हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term? That is s1. First term and sum of one term will be the first term itself. And what is the sum of first two terms? And s2, that is a1 plus a2. Then what is the second term? Second term कैसे निकालेंगे? s2 minus s1, that is a1 plus a2 minus a1. उसके बाद सेकेंड टर्म हो गया। देन फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मालूम नहीं है? दैट इज कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, और बाकी सारे टर्म तो हम लेट अस फाइंड आउट वन बाय वन। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस, सिंस इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन है। सो हमें क्या पता करना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? हेंस फर्स्ट टर्म विल बी द S1, यानी 1th टर्म। So 4 into 1 minus 1 square, this is 4 minus 1 equal to 3. This will be equal to a1. Hence first term a1 equal to s1 ही होगा, that is equal to 3. So ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, यानी हमें फर्स्ट टर्म मालूम हो गया। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S1 S2 हमें मालूम करना है, A1 प्लस A2 का सम। हेंस नाउ S2 विल बी हाउ मच? इस इक्वेशन में n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4 इज माइनस 4। नाउ ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2, फर्स्ट टू टर्म्स का सम। ठीक है, नाउ हेंस हमें क्या मिला? A1 प्लस A2 इक्वल टू माइनस 4। सो A2 विल बी सेकेंड टर्म, हेंस सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू क्या होगा? S2 माइनस S1, दैट इज A1 प्लस A2 माइनस A1 हम करेंगे, इन दोनों के सम में से ये। सो विल गेट कितना है? दिस इज माइनस 4 और A1 प्लस A2, सॉरी नॉट माइनस 4, दिस इज 4। सो 4 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1, यानी सेकेंड टर्म क्या मिला? 1 है, क्योंकि यहां पर 8 माइनस 4 4, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी A1 प्लस A2 4 हुआ। सो A2 क्या होगा? S2 माइनस S1, यानी S2 हमें मिला है 4 माइनस S1 क्या है? दैट इज इक्वल टू 3 है। नाउ दो चीजें मिल गई जो हमें पता करना था। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तीन चीज हमने पता कर ली। नाउ जब हमें सेकेंड टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, हेंस कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होगा? D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इज 1 माइनस A1 इज 3, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कॉमन डिफरेंस हमें मालूम हो गया माइनस 2 है। देन वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म्स। सो अभी हमें पता क्या करना है? थर्ड टर्म। हेंस थर्ड टर्म A3 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 2D, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, that is 3 minus 4 equal to minus 1. So third term is minus 1. उसी तरह से what will be the 10th term? Now 10th term A10 will be equal to A plus 9D, that is 3 plus 9 into minus 2, यानी 3 minus 18 equal to minus 15। ठीक है, सो हमें 10th टर्म भी मालूम हो गया। नाउ क्या पता करना है? nth टर्म, एंड nth term
ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस ये -2n प्लस 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2n। ठीक है, सो जो nth टर्म होगा, हेंस nth टर्म an इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2n। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कई सारी चीजें एक साथ पूछ दी गई थी, इसीलिए लंबा लग रहा था, बट कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो नोट करो, समझो। मिलते हैं कुछ और सिंपल क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। ओके, बाय।